तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, आज के वीडियो सीरीज के अंदर हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस देखने वाले हैं। इससे पूर्व लेक्चर में हम लोगों ने कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस देखा था, लेकिन कुछ और नेटवर्किंग डिवाइसेस थे जिनका जानना बेहद ज़रूरी है, उनको डिस्कस करते हैं। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना हुआ है, आप लोग प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, तो राउटर क्या होता है? तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि राउटर इज अ नेटवर्क डिवाइस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग ट्रैफिक फ्रॉम वन टू अनदर नेटवर्क। यानी जो राउटर है एक प्रकार का नेटवर्क डिवाइस है जो रिस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग ट्रैफिक के लिए, जिससे कि हम एक नेटवर्क से अनदर नेटवर्क तक जो ट्रैफिक है वो भेजते हैं बाय द हेल्प ऑफ राउटर। अगला पॉइंट कह रहा है कि दीज टू नेटवर्क्स, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, कुड बी अ प्राइवेट कंपनी नेटवर्क टू अ पब्लिक नेटवर्क। यानी वो एक प्राइवेट कंपनी का नेटवर्क होता है जो पब्लिक नेटवर्क में यूज किया जाता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि यू कैन थिंक ऑफ अ राउटर एज अ ट्रैफिक पुलिस हु डायरेक्ट डिफरेंट नेटवर्क ट्रैफिक और डिफरेंट डायरेक्शन, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके, उसके बाद हमारा क्या है, ब्रिज है। ब्रिज क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि इफ अ राउटर कनेक्ट टू डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क, यानी जब राउटर आपका दो डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क से कनेक्ट होता है तो देन अ ब्रिज कनेक्ट टू सब नेटवर्क्स एज अ पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। तो उस कंडीशन में जो ब्रिज होता है वो कनेक्ट होता है दो सब नेटवर्क से जो पार्ट ऑफ सेम नेटवर्क होता है। ओके, एंड यू कैन थिंक ऑफ टू डिफरेंट लैब्स और टू डिफरेंट फ्लोर्स कनेक्टेड बाय ब्रिज। यानी आप सोच सकते हैं कि जो दो डिफरेंट लैब्स होते हैं जो जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लोर्स होते हैं जो कनेक्ट होते हैं किससे, एक ब्रिज से। अब इसमें एक रिपीटर आता है, रिपीटर टर्म। तो इसमें ब्रिज आप देख सकते हैं, ब्रिज का जो फिगर है यहाँ पे दिया हुआ है। रिपीटर क्या होता है? तो इसमें कह रहा है कि रिपीटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट एम्पलीफाइज द सिग्नल इट रिसीव्स। यानी जो रिपीटर है एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एम्पलीफाइज करता है सिग्नल को जो रिसीव होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इन अनदर टर्म you can think of a repeater as a device which receives a signal and retransmit it at a higher level or the higher power so that the signal can cover longer distance। यानी अदर टर्म में हम कह सकते हैं कि जो रिपीटर है एक डिवाइस है जो रिसीव करता है सिग्नल को और उसको रिट्रांसमिट करता है एक हायर लेवल ऑफ पावर में, और जो सिग्नल कवर करता है एक लॉन्गर डिस्टेंसेस को। ओके, जैसे कि एग्जांपल दिया गया, इनसाइड अ कॉलेज कैंपस the hostels must be far away from the main college where the ISP line comes in। okay, and यहाँ पे अगला भी ये कुछ पॉइंट कह रहा है कि if the college authority wants to pull a wire in between the hostel and main campus, यानी अगर मान लीजिए कि मेन कैंपस और हॉस्टल के बीच में कुछ वायरिंग की प्रोसेस को कॉलेज चाहता है, तो they will have to use the repeaters and if the distance much because different type of cables have limitations in terms of distance and then carry the data for। वही चीजें हैं, तो उस कंडीशन में जो केबल्स हैं वो थोड़े से ज़्यादा लगेंगे अगर डिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो। उसका बाद आपका आता है ब्राउटर। तो इसमें कह रहा है कि ब्राउटर आर द कम्बिनेशन ऑफ टू ब्रिज एंड राउटर। यानी जो ब्राउटर है वो दो कम्बिनेशन होता है किसका, ब्रिज का और राउटर का। एंड दे टेक अप द फंक्शनैलिटी ऑफ बोथ द नेटवर्किंग डिवाइसेस सर्विसेज serving as a bridge when forwarding data between the networks and serving as a router when routing data to individual system। and last point कह रहा है कि router functions as a filter that allows some data into the local network that redirect unknown data to the another network। okay, उसके बाद एक गेटवे टर्म आता है जो कि काफी पॉपुलर टॉपिक है। तो इसमें कह रहा है कि गेटवे इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू कनेक्ट द मल्टीपल नेटवर्क एज ए पासेस पैकेट्स फ्रॉम वन पैकेट टू अनदर पैकेट। यानी जो गेटवे है एक प्रकार का डिवाइस होता है, इसका हम यूज करते हैं कनेक्ट करने के लिए मल्टीपल नेटवर्क्स को और पास करते हैं पैकेट्स को एक पैकेट से दूसरे नेटवर्क के रूप में। एंड एक्टिंग द गेटवे between the different networking systems or the computer programs, a gateway is a device which forms a link between them। यानी गेटवे एक डिवाइस का काम करता है जो चीजों को क्या करता है, लिंक करता है। फिगर में आपको दिख रहा होगा सारी चीजें। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट अलाउज द कंप्यूटर प्रोग्राम आइदर ऑन द सेम कंप्यूटर ऑन और ऑन द डिफरेंट कंप्यूटर टू शेयर द इंफॉर्मेशन अक्रॉस द नेटवर्क थ्रू द प्रोटोकॉल। यानी ये अलाउ करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को या तो वो सेम कंप्यूटर पे हो या डिफरेंट कंप्यूटर पे हो और वो इन्फॉर्मेशन को शेयर करता है अक्रॉस द नेटवर्किंग थ्रू द प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल बेसिकली सेट ऑफ रूल्स होता है। एंड लास्ट पॉइंट कह रहा है कि राउटर इज अ गेटवे, यानी राउटर एक गेटवे होता है सिंस इट इज इंटरप्रेट्स डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क प्रोटोकॉल टू अनदर नेटवर्क। ओके, क्लियर हुआ? अगला आपका है नेटवर्क कार्ड। ये भी आपने कहीं ना कहीं देखा होगा। तो इसमें कह रहा है कि नेटवर्क कार्ड्स आर आल्सो नोन एज नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। यानी नेटवर्क कार्ड को हम नेटवर्क इंटरफेस कार्ड भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में NIC कहा जाता है। आर हार्डवेयर डिवाइसेस
दैट कनेक्ट अ कंप्यूटर विद नेटवर्क, यानी जो क्या करता है कंप्यूटर से कनेक्ट करता है नेटवर्क के द्वारा, एंड दे आर इंस्टॉल ऑन द मदरबोर्ड, यानी ये क्या होता है मदरबोर्ड में इंस्टॉल होता है, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपिंग अ फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द नेटवर्क एंड द कंप्यूटर, यानी जो एनआईसी होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है डेवलप करने के लिए फिजिकल कनेक्शन को किसके बीच में, नेटवर्क और कंप्यूटर के बीच में। एंड कंप्यूटर डेटा इज ट्रांसलेटेड इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड टू द नेटवर्क विया द नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी जो कंप्यूटर डेटा है वो ट्रांसलेट होता है एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और वो सेंड होता है किसकी मदद से, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की मदद से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी।